हिमालय की कोख गंगोत्री से निकली गंगा हरिद्वार में अलकनंदा से मिलती है। यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती है, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल की अपनी जैविक संरचना होती है, जिसमें वह खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कुछ किस्म के जीवाणु को पनपने देते हैं और कुछ को नहीं। वैज्ञानिक की शोध से यह भी पता चला है कि गंगा के पानी में कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो सड़ने वाले कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देते, इसीलिए इसका पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि हरिद्वार में गोमुख गंगोत्री से आ रही गंगा के जल की गुणवत्ता पर इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह हिमालय पर्वत पर उगी हुई अनेकों जीवनदायिनी उपयोगी जड़ी बूटियों, खनिज पदार्थों और लवणों को स्पर्श करते हुए आता है। गंगा जल में बैक्टीरियाफोस नामक एक बैक्टीरिया पाया गया है जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है। गंगा के पानी में गंधक यानी कि सल्फर की प्रचुर मात्रा मौजूद रहती है, इसीलिए भी यह खराब नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ भू रासायनिक क्रियाएं भी गंगा जल में होती रहती है, जिससे इसमें कभी भी कीड़े पैदा होते ही नहीं है। यही कारण है कि यह पानी सदा पीने योग्य माना गया है। जैसे जैसे गंगा हरिद्वार से आगे अन्य शहरों की ओर बढ़ती चली जाती है, शहरों, नगर निगमों और खेती बाड़ी का कूड़ा करकट तथा औद्योगिक रसायनों का मिश्रण गंगा में डाल दिया जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला है कि गंगा जल में स्नान करने तथा गंगा जल को पीने से हैजा, प्लेग, मलेरिया तथा क्षय आदि रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए एक बार डॉक्टर हैकिंस ब्रिटिश सरकार की ओर से गंगा जल से दूर होने वाले रोगों के परीक्षण के लिए आए हुए थे। उन्होंने गंगा जल के परीक्षण के लिए गंगा जल में हैजे यानी कि कॉलेरा के कीटाणु डाले। हैजे के कीटाणु मात्र 6 घंटे में ही मर गए और जब उन कीटाणुओं को साधारण पानी में रखा गया तो वह जीवित होकर अपने असंख्य में बढ़ गए। इस तरह यह देखा गया कि गंगा जल विभिन्न रोगों को दूर करने वाला जल है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर हैरेन ने गंगा जल पर वर्षों अनुसंधान करके अपने प्रयोग का विवरण शोध पत्रों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने आंत्र शोध व हैजे से मरे अज्ञात लोगों के शव को गंगा जल में ऐसे स्थान पर डाल दिया जहां कीटाणु तेजी से पनप सकते थे। डॉक्टर हैरेन को आश्चर्य हुआ कि कुछ दिनों के बाद इन शवों से आंत्र शोध व हैजे के ही नहीं बल्कि अन्य सभी टाइप के कीटाणु भी गायब हो गए थे। उन्होंने गंगा जल से बैक्टीरिया सेफेज नामक एक घटक निकाला जिसमें औषधीय गुण है। इंग्लैंड के जाने माने चिकित्सक C.E. नेल्सन ने गंगा जल पर अन्वेषण करते हुए लिखा कि इस जल में सड़ने वाले जीवाणु होते ही नहीं हैं। उन्होंने महर्षि चरक को उद्धृत करते हुए लिखा कि गंगा जल सही मायने में पथ्य है। रूसी वैज्ञानिकों ने हरिद्वार एवं काशी में स्नान के उपरांत 1950 में ही कह दिया था कि उन्हें स्नान के तुरंत बाद ही यह ज्ञात हो गया कि भारतीय गंगा को इतना पवित्र क्यों मानते हैं। गंगा जल की पाचकता के बारे में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में हस्तलिखित आलेख रखे हैं। कनाडा के मैल्किन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर M.C. हैमिल्टन ने गंगा की शक्ति को स्वीकारते हुए कहा है कि वे नहीं जानते कि इस जल में अपूर्व गुण कहां से आए हैं और कैसे आए हैं। सही तो यह था कि चमत्कृत हैमिल्टन वस्तुतः समझ ही नहीं पाए गंगा जल की औषधीय गुणवत्ता को किस तरह प्रकट किया जाए। गंगा नदी में तैरकर स्नान करने वालों को स्नान का विशेष लाभ भी होता है। गंगा जल अपने खनिज गुणों के कारण इतना अधिक गुणकारी होता है कि इससे अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। गंगा नदी में स्नान करने वाले लोग स्वस्थ और रोग मुक्त बने रहते हैं। इससे शरीर शुद्ध और स्फूर्तिवान बना रहता है। भारतीय सभ्यता में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी के पानी में विशेष गुण के कारण ही गंगा नदी में स्नान करने भारत के विभिन्न क्षेत्र से ही नहीं बल्कि संसार के अन्य देशों से भी लोग यहाँ आते हैं और स्नान करके लाभान्वित होते हैं। गंगा नदी में स्नान के लिए आने वाले सभी लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश आकर मात्र कुछ ही दिनों में केवल गंगा स्नान से पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। कई विद्वानों ने गंगा जल की पवित्रता का वर्णन अपने निबंधों में पूर्ण आत्मा से किया है। भौतिक विज्ञान के कई आचार्यों ने भी गंगा जल की अद्भुत शक्ति और प्रभाव को स्वीकार किया है।
तो दोस्तों, क्या आप भारतीय गंगा के बारे में इतना कुछ जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें।